हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के दिन भारत समेत दुनिया भर में महिलाओं के सम्मान में कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। इस दिन सभी महिलाएं एक दूसरे को नारी दिवस की शुभकामनाएं देती हैं और गर्व महसूस करती हैं कि वो महिला है। महिला दिवस को मनाने के पीछे साल 1908 में न्यूयॉर्क में हुई एक रैली का अहम योगदान है। इस साल न्यूयॉर्क में 12 से 15,000 महिलाओं ने एक रैली का आयोजन किया था। रैली करने वाली इन महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी के कुछ घंटे कम किए जाएं, साथ ही उन्हें वेतन भी उनके काम के मुताबिक दिया जाए। इसके साथ ही इनकी ये भी मांग थी कि इन्हें वोट देने का भी अधिकार दिया जाए। इस आंदोलन के एक साल बाद अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने पहले नेशनल वुमेन डे की घोषणा की थी। बाद में साल 1911 में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इसके बाद हर साल इस दिन को स्पेशल थीम के साथ मनाना शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में आज लखनऊ के टेंडर पाम हॉस्पिटल में भी महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए वुमेन इन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम नामचीन चेहरे शामिल हुए। महिलाओं को बाकायदा फूलों की माला पहनाकर शील्ड देकर के सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने अपनी अब तक की जिंदगी का अनुभव भी लोगों से साझा किया। अब तक उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, अब तक वो किस तरह से इस पायदान पर पहुंची हैं, अब तक उन्होंने क्या क्या झेला है, इन सब के बारे में इन महिलाओं ने लोगों से बताया। तो आप भी महिलाओं की इन शौर्य गाथाओं को सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर महिलाएं हमारे बीच कितनी जरूरी हैं, महिलाओं का सम्मान हमारे लिए कितना जरूरी है। महिला दिवस के मौके पर आज जो है एल्डा फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वो महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मधुलिका मिश्रा। मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली ये बहुत अच्छा पहल है, इनका कदम है कि अब ये लोग जो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम महिलाओं के लिए भी, हम महिलाओं को भी आगे आने का अवसर दे रहे हैं, अपनी बातें प्रमुखता से रखने का अवसर दे रहे हैं। और नारी उत्थान में जो ये काम कर रहा है एल्डा फाउंडेशन, वो रियली काबिल तारीफ है। क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता है और ये फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे कि हम लोग साधारण एक घरेलू महिला होकर भी यहाँ पे आज हम स्टेज पे आ गए छोटे छोटे काम करके, इसलिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है ये हम लोग के लिए। मैम, आपका अवार्ड किस लिए मिला है आपको? मैं एक साइकिलिस्ट हूँ और काफ़ी एक ग्रुप चलाती हूँ लेडीज़, सिर्फ ओनली फॉर लेडीज़ का, और हम मोटिवेट करते हैं लोगों को कि फ़िटनेस, आज की डेट में फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें आपने देखा कोरोना में, जो हम लोग पूरा एक ग्रुप है साइकिलिंग रनिंग का, जो कोई भी किसी को कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ भी वो फिट है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। स्वाति सिंह। कुछ अपने बारे में बता दीजिए। अभी मैं एक डॉक्टर हूँ, बिजनेस वूमेन हूँ, साथ में सोशल वर्क करती हूँ और मैं अंडर प्रिविलेज गर्ल्स और चिल्ड्रन की एजुकेशन पे काम करती हूँ। मैं उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करती हूँ और आल्डा फाउंडेशन वुमेंस को बहुत आगे बढ़ा रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को आगे लेके आ रहे हैं, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि क्या होता है, जो बिजनेस वुमेंस हैं, जो होम मेकर्स हैं, बहुत सारी अभी भी ऐसी हैं जो नहीं रखती उनको आगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसकी मदद कर रहा है आल्डा फाउंडेशन, जो बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे देखिए कितने एम्पावर्ड वुमेंस हैं। और एक चीज़ जो है ना कि मैं कहना चाहती हूँ, एज अ वुमेन आई प्राउड माई सेल्फ एंड एवरी वुमेन शुड बी, और वी आर क्रिएटर एंड वी रन द वर्ल्ड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया अग्रवाल है। मैं एक एकेडमिशियन हूँ और फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूजा मैम का और आल्डा फाउंडेशन का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और हम सबको रिकग्नाइज़ किया अपनी अपनी फील्ड में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गिनी सहगल। मैं एक भरतनाट्यम डांसर, एक्टर, मॉडल, एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। मैं पूजा आंटी और आल्डा फाउंडेशन का तहे दिल धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज ये अवार्ड से नवाजा है। और आल्डा फाउंडेशन विमेन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है और जो भी सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक करता है, सो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर पूजा एल्डा फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ और हम लोग पिछले 6 वर्षों से महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा,
इस पे हम लगभग 600 से अधिक कार्यशालाएं उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में कर चुके हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये वुमेन्स इन एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन एल्डा फाउंडेशन, टेंडर पाम हॉस्पिटल एंड जहांगीराबाद इंस्टीट्यूशन की तरफ से हम सब ने मिल करके आयोजित किया है। और आज यहाँ आई हुई सभी महिलाओं का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि वो आई यहाँ और अपनी अपनी बातों को सबने रखा और सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा। हमारे बीच में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं पंजाब नेशनल बैंक से मिसेस दीप्ति पांडे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या लगता है कि महिलाएं तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन क्या उसमें कुछ पुरुषों की भी भूमिका होती है या नहीं होती है? पुरुषों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं हमेशा से मेरा ये मानना है कि भगवान ने अगर नेचर में बनाया है मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन, तो वो नेचर का बैलेंस हम लोग नहीं बिगाड़ सकते हैं। और अगर महिलाएं पुरुष को आगे लेके जाती है, उसी तरह से पुरुष आगे लेके जाते हैं। आज हमने अपने जितने अवॉर्डीज़ का भी सुना, सभी ने बोला कि किसी को पिता ने सपोर्ट किया, किसी को हस्बैंड ने सपोर्ट किया। और आपको सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी लड़ाइयाँ हैं कि जब तक घर का सपोर्ट नहीं रहेगा, अपने पुरुष साथियों का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो और जैसे कि हम कार्यक्रम में भी देख रहे थे, हेमंत सर, ही वॉज द की पर्सन हियर, और पूजा मैम भी उनके सहयोग को ये नहीं कह सकती कि अकेले मैं कर लूँगी, अकेले वो कर लेंगे, क्योंकि नेचर ने हमें वैसा बनाया ही नहीं है। तो दोनों का सपोर्ट चाहिए और तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है मैम? मैं डॉक्टर प्रतिभा, कंसल्टेंट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ। आज सबसे पहले मैं थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एल्डा फाउंडेशन का, जो डिफरेंट महिलाएं डिफरेंट फील्ड में जो अच्छा काम कर रही हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए एक अच्छा कार्यक्रम रखा और हमें सबसे एक दूसरे को सीखने को मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। और बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे हेल्थ अवेयरनेस के टॉपिक पे बोलने का मौका दिया और मुझे अपने जो प्रॉब्लम फीमेल्स फेस करती हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, उनको एक बार बताने का मुझे मौका मिला। थैंक यू। डॉक्टर रश्मि माथुर, मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टर हूँ। मतलब कि एक डॉक्टर बिना दवा बिना इंजेक्शन की। मैम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुना कि आपकी जब 3 बेटियां हो गई, पहली बेटी में तो आपको बधाई दी गई, दूसरी बेटी में थोड़ी निराशा और तीसरी बेटी में मातम लोग मनाने लगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस मानसिकता के लोग हैं वो अभी भी समाज में है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आई एम सो लकी कि मेरी जो मदर इन लॉ थी, अब वो नहीं है, लेकिन उन्होंने शुरू से सपोर्ट किया। वो हमेशा हमारे साथ रहती थी। और जब उस लेडी ने कहा कि अरे पूजा का भाई हो जाता तो मिठाई खाते, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके दूल्हे को, उनके वर्ड्स बता रही हूँ, इसके दूल्हे को मैं सोने के ग्लास में पानी पिलाऊंगी अगर वह ज़िंदा रही। तो उन्होंने जो सपोर्ट दिया, फिर आगे बढ़ने के लिए भी मतलब आई एम ए प्रोफेशनल ब्यूटिशियन ऑल्सो। मैं एरोबिक्स क्लासेस भी लेती थी, बेंगलोर में बुटीक चलाती थी। सो वो व्हाट आई एम टुडे, आई एम बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉ। तो और सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, अनकंडीशनल सपोर्ट, और बच्चों का भी। थैंक यू मैम। क्या नाम है? प्रीति पांडे। मैम, आपको मैंने भी सुना कि आपने बोला कि जो महिलाएं हैं वो बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, हस्बैंड के साथ जब शादी करती हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं, अब शादी कर लिया है तो हस्बैंड सारा खर्च उठाएगा। उन पर क्या कहना चाहती है? क्योंकि ऐसी तमाम महिलाएं हैं और कई लोग ऐसे हैं, कई मतलब पढ़े लिखे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसा सोचते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, हमारी लाइफ सेटल हो गई, हमें काम नहीं करना। देखिए, जब हम बात करते हैं ना महिलाओं के इंडिपेंडेंट होने का, तो इंडिपेंडेंट होना क्या होता है? जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपको अपनी ज़रूरतों के लिए, कहते हैं ना कि समाज में जो अव्यवस्था है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, फाइनेंस से शुरू होती है। आप बोलते हो कि हमारे पास में अच्छा सिस्टम नहीं। आप जैसे वाइफ होती है, मैं कह रही हूँ, अगर हस्बैंड आपका कम कमा रहा है तो आप पूरे दिन घर में, आपके पास अगर 12 घंटे हैं तो आप 12 घंटों में सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन या कुकिंग क्यों करती हैं? आप उसमें ज़रूरी नहीं आप बहुत एजुकेटेड हो, आप जिस तरीके से आप ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर सकती हैं, आप स्टिचिंग कर सकती हैं, यूटिलाइज करें अपने। यस, आपको अपने वक्त को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि जहां आप समानता की बात करते हैं तो अपने हस्बैंड को आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि नारी पे कितना दबाव है, हम ये नहीं देखते कि पुरुष पे कितना दबाव है, वो कितना झेल कर घर आता है।
और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि बच्चों के फ़ीस जमा करनी है, घर में अनाज नहीं है। ये हमारा नहीं, ऑलमोस्ट जो 70% तबका है ये उसकी प्रॉब्लम है। तो क्यों नहीं हम साथ बढ़कर आगे चलते हैं। वहाँ हम जहाँ इंडिपेंडेंसी की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियली ज़रूर हमें किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं होना चाहिए कि अगर वो साड़ी दिलाएगा तो पहनेंगे। हमें खुद इतना होना चाहिए कि हम कर सकें, हम खुद दिलाकर उसको पहना सकें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पहना नहीं सके। समानता कहाँ होती है? समानता का मतलब होता है हर तरीके से समानता, सोच की समानता, फाइनेंशियली समानता। क्योंकि हम सिर्फ हमेशा सोचते हैं एक के जहाँ जैसे आज ये नारी का बात हो रही तो हम नारी की बात सोच रहे, कहीं पुरुष वर्ग की बात होगी तो हम पुरुष के बारे में बात करेंगे। हम हमेशा न्यूट्रल क्यों नहीं सोचते? हमें जब प्रकृति हमारी न्यूट्रल है, वो कभी नहीं सोचती ये नारी है, ये पुरुष है, मैं इसको ज़्यादा देना, इसको कम। जब हमारी प्रकृति नहीं सोचती तो हम क्यों सोचते हैं? हम भी तो उसी के बनाए हुए हैं ना। तो हमेशा अपने आप को हमें बहुत शुक्रिया मैम। मैम आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि एक बार आप अपना परिचय दें। किसको आवाज़ दूंगी, किसको बुलाऊंगी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, जीत जाऊंगी। साक्षी है टेंडल पाम हॉस्पिटल का ये प्रेक्षागृह, जिस पे आज सारी मात्र शक्तियाँ इकट्ठा हुई हैं। हमारे चेहरों पे चमक दिख रही होगी ना, कुछ आपकी लाइट की चमक है, पर सच बताएं हमने जो काम किए हैं उसके लिए हमें आज पुरस्कृत किया गया है। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ अल्डा फाउंडेशन का, क्योंकि किसी को किसी की तारीफ़ करना, किसी को पुरस्कार देना मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन लगता है, पर हाँ संभव कर दिया है। इस पुरस्कार को मैं नेशनल पुरस्कार ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैंने देखा है कि जितने भी पुरस्कृत होने वाले लोग इस सभागार में थे वो इंडिया के काफ़ी जगह से आए थे, अपने अपने क्षेत्र में महारथी थे। और सच बात तो ये है कि बहुत अच्छा उदाहरण थे नारी शक्ति का। तो एक बार फिर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से ही मिलकर, क्योंकि आप लोग हमें कवर कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि हमारी बातें, हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी। मैं नीमा पंत, मिसिस यूनिवर्स SGPGI। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? नूतन सिन्हा। कुछ बता दीजिए अपने बारे में। मैं नूतन सिन्हा फिट इंडिया इन्वेस्टर हूँ और लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए। और मैं अल्ट्रा रनर हूँ। अल्ट्रा रनर उसे कहते हैं जो 50 किलोमीटर लगातार रन करता है। मैं समाज को और अपने मेरे को सोशल मीडिया पर 18,000 लोग फॉलो करते हैं। हेल्थ के प्रति मैं लोगों को जागरूक करता हूँ कि आप अपने लिए वक्त निकालिए। हम महिलाओं हमेशा बोलते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे बहुत सारे जो हमारे हैं साथी लोग जब रन करते हैं तो उन्हें लगता है थक जाते, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं भी थकती हूँ, लेकिन जो रनिंग के बाद जो आपको एक फीलिंग आता है वो शायद किसी चीज़ में नहीं आता है। और ये जो मैं रन करती हूँ उसका फुल सपोर्ट मेरे हस्बैंड को है जो वहाँ पे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज की जो आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और अपने बच्चों के साथ, तो आप हेल्थ से ज़रूर जुड़िए। चाहे उसमें आप जिम में जाइए, योगा करिए, चाहे साइकिलिंग करिए। आप चाहते हैं जैसे मैम आप रनिंग की बात कर रही हैं तो तमाम ऐसी दिक्कतें महिलाओं को हो जाती है। सपोज करिए कि उनको अचानक से पीरियड्स हो गए, तो उस सिचुएशन में उनके लिए साइकिलिंग करना कितना ज़्यादा मतलब हेल्दी है? नहीं, जब पीरियड्स के समय आए तो हमें हमेशा, क्योंकि हर महिलाओं की बॉडी अलग होता है। जब किसी महिलाओं को जैसे बैक में पेन होता है, किन्हीं को जैसे स्टमक में पेन होता है, तो उस समय बोला जाता है कि आप 2 दिन, जो फर्स्ट 2 दिन होता है उसमें आप आराम करें, या तो आप आराम से वॉक या योगा करें। उन्हें साइकिलिंग या रनिंग नहीं करना चाहिए। आप 2 दिन तो बिल्कुल आराम करें पीरियड्स के समय में। शुक्रिया मैम। देखिए महिलाएं से तो हमने बात कर ली, लेकिन पुरुषों से भी बात करना जरूरी है। तो सर हमारे साथ मौजूद है, सर क्या नाम है? मैं हेमंत वसील, उपाध्यक्ष हूँ एल्डा फाउंडेशन से। सर क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं को कितना ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, कितना, क्योंकि पुरुषवादी समाज कहा जाता है, आज भी महिलाएं जो है शादी करती है, कोई भी हो, कितना भी पढ़ा लिखा पुरुष हो, लेकिन वो यही उम्मीद करता है अपनी बीवी से कि उसकी बीवी एक तरीके से उसके गुलाम बन के रहे, कभी तुम तड़ाक ना करे, कभी कुछ कहे ना। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, आप सभी मर्दों के लिए ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। और जैसा कि आपने आज के इस प्रोग्राम में देखा भी होगा कि जो ये महिला सम्मान समारोह हुआ है, जिसमें एक छत के नीचे एल्डा फाउंडेशन ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है, और उसमें बहुत से पुरुष थे जो आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ में रहे। तो ऐसा नहीं है, और सोच बदल रही है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा मेरे ख्याल से सोच बदलती जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ सर मौजूद थे, उन्होंने भी आपको बताया, महिलाओं से भी हमने बात की और दिखाया कि किस तरह से महिलाओं में उत्साह है। और ये सम्मान जो दिया गया है वो महिलाओं को, घर जो होम वर्कर हैं, जो बाहर जाके काम भी कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने आप को बता नहीं पाती हैं, साबित नहीं कर पाती हैं, उन महिलाओं के लिए आज इस मंच से जो है एक बदलाव,
एक उनको जो है मोटिवेशन देने की कोशिश पूरी की गई है।